कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए उसके जड़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उसे अच्छे से ठीक कर पाते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही टॉपिक पे जो हर 5 में से 4 व्यक्ति को तो होती ही होती है। मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमें उसके बारे में सही जानकारी नहीं होती कि एक्चुअली वह किस वजह से है, क्यों होता है, क्या सही है जिन्हें लगाने से ये ठीक होंगे। तो आइए जानते हैं। तो वह है एक्ने। बहुत से लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है, बट एक्चुअली वो होते क्यों है, क्या रीज़न है जिनके वजह से एक्ने या पिंपल होते हैं। तो आइए जानते हैं। एक्ने और पिंपल तब होते हैं जब हमारे फेस पे का ऑयल और डेड स्किन सेल हमारे पोर्स में जमा होने के बाद उनमें बैक्टीरिया पनपता है। उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और रेडनेस होती है, जो फिर बढ़ते बढ़ते एक्ने या पिंपल बन जाती है। अभी जानते हैं फेस के डिफरेंट जोन में एक्ने या पिंपल आने का मीनिंग क्या होता है। अगर आपके फोरहेड में या फिर आपके हेयरलाइन में या आईब्रोज के एकदम नीचे, आईब्रोज के बीच में अगर आपको एक्ने या पिंपल हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपके डाइजेशन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। वही अगर आपके नाक के ऊपर या फिर अपर लिप्स के ऊपर पिंपल या एक्ने होते हैं तो उसका मतलब है कि आपके किडनी या लिवर में प्रॉब्लम है, या फिर ये ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स के कारण भी हो सकते हैं। वही अगर आपके गालों पर यानी कि चिक्स एरिया पे एक्ने या पिंपल हो रहे हैं और एक्ने और पिंपल की वजह से डार्क स्पॉट्स यानी कि दाग पड़ गए हैं तो उसका मतलब है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है। और वही अगर एक्ने आपके जॉ लाइन या पे चीन पे आते हैं तो उसका मतलब है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। यह तो हमने जाने कि एक्ने और पिंपल के अलग अलग जोन में आने की मीनिंग के बारे में, बट एक्चुअली में क्या रीज़न होते हैं जिनकी वजह से एक्ने और पिंपल होते हैं, तो वह है। साथ साथ में आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हम प्रॉपरली नींद नहीं लेते हैं या फिर प्रॉपरली खाना नहीं खाते हैं या हमारी बॉडी प्रॉपरली रिलैक्स नहीं है तो हमारा हार्मोन का सिक्रेशन प्रॉपरली नहीं होता है, जो हमारे बॉडी को एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से फिर पिंपल या एक्ने आना शुरू हो जाते हैं। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से फिर पीरियड्स के पहले या फिर पीरियड्स के बाद में पिंपल या एक्ने आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा रीज़न है डैंड्रफ। डैंड्रफ की वजह से भी एक्ने या पिंपल की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको पिंपल या एक्ने है तो आपने ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि आपके बालों में डैंड्रफ तो नहीं है। डैंड्रफ होने का मेन रीज़न होता है प्रॉपरली हेयर को वॉश ना करना, या फिर स्कैल्प इज़ टू मच ड्राई, उसकी वजह से भी हो सकता है। इसीलिए प्रॉपरली अपने बालों को धोने से पहले नरिश ज़रूर करें टू अवॉइड ड्राइनेस। थर्ड रीज़न है प्रॉपर नींद न लेने के कारण भी एक्ने या पिंपल हो सकते हैं। जब भी हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो स्किन में तनाव पैदा हो जाता है, उसकी वजह से स्किन में ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर एक्ने या पिंपल होने लगते हैं। फोर्थ रीज़न है आजकल के भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से भी एक्ने या पिंपल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो डर्ट हमारे स्किन पर बैठ जाती है। अगर हम उसे प्रॉपर तरीके से साफ नहीं करते हैं तो उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डर्ट हमारे पोर्स को क्लोज कर देती है, जिसकी वजह से फिर बैक्टीरिया पनपने लगता है, फिर एक्ने या पिंपल हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप बाहर से आते हैं तो अपनी स्किन को अच्छे से साफ कर लें और हमेशा याद रखें कि सोने से पहले आपका फेस अच्छे से साफ होना चाहिए। कम से कम मेकअप प्रोडक्ट का यूज़ करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करने से भी स्किन प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पोर्स क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन डल हो जाती है, और पोर्स क्लोज हो जाने की वजह से एक्ने और पिंपल होना जैसे आम सी बात हो जाती है, और उसकी वजह से रिंकल्स भी बढ़ने लगते हैं। इसीलिए कम से कम मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप उसे प्रॉपरली किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से उसको प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से जान ले। रीज़न नंबर 6 है जंक फूड एंड फास्ट फूड। जंक फूड और फास्ट फूड में आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर और आर्टिफिशियल मिनरल्स मिलाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए उन्हें खाना पूरी तरीके से अवॉइड करें। रीज़न नंबर 7 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज हमारे बॉडी को कोई भी परेशानी या फिर कोई भी टेंशन होती है तो उसका सीधा असर हमारी बॉडी शो करती है। इसीलिए ज़्यादा टेंशन ना ले।
रिलैक्स रहे। कोशिश करें कि अच्छी नींद ले। अच्छी नींद लेने के कारण आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, और आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो आपकी स्किन ऑब्वियसली हेल्दी रहेगी ही रहेगी। इसलिए कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी नींद ले। क्या आपको पता है कि अच्छी नींद हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा अच्छी रेमेडी है उसको हेल्दी रखने के लिए। अभी जानते हैं इसे क्योर करने के लिए क्या करें। इससे बेटर क्या होगा कि हम अपनी इंटरनल बॉडी को प्यूरिफाई करें। इट सेज ना, व्हाट गोज इनसाइड शोज आउटसाइड। और योगा से बेटर क्या हो सकता है। योगा हमारे इंटरनल बॉडी को प्यूरिफाई करने में बहुत कारगर साबित होता है। इसीलिए अपने रूटीन में योगा जरूर अपनाएं। तो आइए जानते हैं अपने रूटीन में योगा के कौन से एक्सरसाइज को इंक्लूड करें जिनसे हमारी इंटरनल बॉडी प्यूरिफाई हो। तो अपने रूटीन में योगा आसन जैसे कि सर्वांग आसन, त्रिकोण आसन, चक्रासन जैसे आसन को इंक्लूड करें। इनसे आपकी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे धीरे धीरे इंटरनल बॉडी अच्छी होगी, और इंटरनल बॉडी अच्छी होगी तो एक्सटर्नल बॉडी पे इसका रिजल्ट देखने को तो मिलते ही है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो स्किन हेल्दी रहेगी और डैमेज स्किन भी जल्दी रिपेयर होगी। योगा आसन के साथ साथ में आपने अपने रूटीन में प्राणायाम जरूर इंक्लूड करना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति। प्राणायाम से बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली ब्लड में डिजॉल्व होता है, जिससे ब्लड अच्छे से फ्लो होता है और बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे स्किन अच्छी दिखने लगती है। साथ साथ में अपने रूटीन में कार्डियो एक्सरसाइज भी इंक्लूड करें, क्योंकि उससे भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से फ्लो होता है। यह तो हमने एक्सरसाइज जानी कि जिससे हमारी इंटरनल बॉडी प्यूरिफाई हो। अब जानते हैं कि हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए जिससे हमारे बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिल पाए। तो अपने खाने में दालें, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, चिकन, फिश, प्रॉन्स, नट्स का इंटेक करना चाहिए। और हमें कौन कौन से खाने को अवॉइड करना चाहिए। तो हमें बाहर का खाना जैसे कि चाइनीज़, फास्ट फूड, तला हुआ, चटपटी, चाट, तीखा खाना खाने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन खाने में न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बहुत कम होती है और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसे पचाने में शरीर को हिवी जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी हो सकती है। और कॉन्स्टिपेशन वन ऑफ द मेजर रीज़न होता है पिंपल और एक्ने और स्किन ब्रेकआउट्स का। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखें। मीन्स कि गुड अमाउंट में पानी का इंटेक करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है इसलिए पैकेज जूस, कोक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक इनको बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। इसीलिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए प्लेन वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। उसमें भी प्लेन वाटर का मतलब है कि आपको हल्का गुनगुना पानी पीना है, ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म पानी पीना है। वैसे पानी के बारे में डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख लीजिएगा। उसकी लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और पानी हमारे बॉडी के टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है। इसीलिए गुड अमाउंट में वाटर का इंटेक करें, क्योंकि आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, और अगर आपकी स्किन हेल्दी रहेंगी और आप अच्छे दिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे हर एक टास्क को। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे प्रोवन वेज शेयर करूंगी, कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो पिंपल और एक्ने को क्योर करने में बहुत मददगार साबित होंगी। ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बी हेल्दी।